अभी मैं बात करने वाला हूँ दुख और सुख की कि दुख और सुख क्यों वास्तव में एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं। कहीं ना कहीं हमारी मान्यताएं ही होती है। और मैं सब तल से समझाऊंगा कि शरीर के तल पे भी, मन के तल पे भी, जीवन के तल पे भी, सबसे समझाऊंगा और आप इसमें आगे अच्छे से समझें। तो बताता हूँ। जैसे हमारे पास जितनी भी घटना घटती है ना, तो हम उसको एक पहचान दे देते हैं कि ये मेरे फेवर में है, ये मेरे फेवर में नहीं है। और जो हमारे फेवर में नहीं है, हम उसको बोलते हैं, हमारे फेवर में नहीं होता है, तो हम दुखी हो जाते हैं। और दुखी होने में भी एक मान्यता ही होती है। एक दो मान्यताओं के बीच में जो तनाव होता है ना, ये दुख और सुख को जन्म देता है। अभी समझने की कोशिश कीजिएगा। जैसे दो मान्यताएं हैं। एक मान्यता है कि मेरे साथ बुरा होगा, एक मान्यता है मेरे साथ अच्छा होगा। तो इन दोनों के बीच की जो लड़ाई है, उसमें दोनों दो में से कोई एक जीतता है तो हम सुखी हो जाते हैं। खुद को बोलते हैं कि मैं, मतलब आप खुद ही खुश हो जाते हो कि चलो बहुत अच्छा हुआ, ऐसे हुआ, ऐसे हुआ। और एक मान्यता, अगर दूसरी मान्यता जीत जाती है, तो आप कहते हो मैं दुखी हूँ। अब इसको और अच्छे से समझते हैं कि आप मान लो आ, आपके पास 100 रुपये हैं। तो 100 रुपये, आप जा रहे थे बाजार में, 100 रुपये गिर गए, आप दुखी हो गए। साथ में आपको पता चला कि आपका जो दोस्त था, उसके मान लो 10,000 रुपये हैं, वो 10,000 रुपये गिर गए। तो उस आप थोड़ा देर के लिए उससे तुलना करोगे कि जो मैं था और जो मेरा दोस्त था, तो उसका पैसा ज़्यादा था, तो आप खुद को बोलोगे कि चलो मेरे साथ तो इतना बुरा तो हुआ नहीं, अच्छा ही हुआ। और हम हर तल पे ये करते हैं। आप अपने जीवन के जितने भी घटना देखोगे जहाँ पे आप दुखी थे या सुखी थे, सबको एक बार अच्छे से ऑब्जर्व करो। तो आप देखोगे कि जहाँ आप दुखी भी हो रहे थे ना, तो आप एक कैलकुलेट कर रहे थे और कैलकुलेट करके एक कंक्लूजन ड्रॉ कर रहे थे कि नहीं, मैं दुखी नहीं, मतलब मेरा कुछ घाटा नहीं हुआ है, मैं दुखी नहीं बोलूँगा। मतलब आप जो अगर कहो तो दुख और सुख का जो मुखौटा है, इसके पीछे का जो लोग चेहरा है, मतलब पीछे भी एक दुखी, बस दुख और सुख एक मुखौटा पहन के रहता है। इसके पीछे जो चीज़ होती है ना, वो चीज़ होती है कि आप किस चीज़ को कैसे देखते हो। अभी जैसे मैंने पिछला एग्जांपल लिया था कि आपका दोस्त था, तो ऐसा हो गया वो, तो आप दुखी हो गए। और हर तल पे हम ये करते हैं कि आप जो है ना, खुद को खुश करने के लिए मन में बहुत सारी मान्यताओं को बिठाते हो, किसी को मजबूत करते हो, किसी को कमज़ोर करते हो। मान लो, अभी मैं और अच्छे से समझाता हूँ क्या होता है। आपका पड़ोसी है, ठीक है, और आप हो, या आपका दोस्त ही है और आप हो, और आप खुद को देखते हो कि आप क्या मार्क्स कम आ गए, या आपके पड़ोसी से की तुलना में आपका आमदनी कुछ कम हुआ। तो अब आप कैलकुलेट करने बैठ जाते हो कि देखो मेरे मार्क्स कम आए हैं, लेकिन मेरे अंदर बहुत कुछ स्पेशल क्वालिटीज़ है जो उसमें नहीं है। तो इस नई मान्यता से क्या हुआ ना कि आपके भीतर का जो दुख है वो कम होने लगा। आप मतलब थोड़े से दुखी कम होने लगे। या आप बोल दोगे कि उसका दिमाग ऐसे है, या कहीं ना कहीं आप उसे छोटा करने की कोशिश करोगे। असल में ये छोटा बड़ा करने की कोशिश मन कर रहा है, कहीं न कहीं तुलना कर रहा है। और कि इसके पीछे का जो काम है, वो सुख और दुःख होना है, मतलब सुखी होना ही है। दुःख में तो हम रस लेते हैं, इसके बारे में आगे मैं बताऊँगा कि दुःख में हम भी रस लेते हैं। असल में हमें इच्छा होती है कि ज़्यादातर कि हम सुखी रहें, तो हम कहीं न कहीं दूसरे से तुलनात्मक रूप से खुद को ऊँचा दिखाने की कोशिश करते हैं। तो आपका दुःख कम हो जाता है और सुख आपका बढ़ जाता है। और अगर मान लो जैसे आपने कोई एग्ज़ाम दिया और उस एग्ज़ाम में बस आप ही थे, और आपके 100 में से 99 नंबर आ गए, तो असल में तो आपने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस किया। लेकिन क्योंकि इस एग्ज़ाम में आप ही थे, कोई दूसरा था नहीं,
तो आपके सुखी और दुखी होने का कोई यहाँ पे कारण नहीं बनता है। हाँ, आप ये ज़रूर कर सकते हो कि खुद से ही तुलना करके आप बड़ा दिखा दो कि इस एग्ज़ाम में जो मैं पहले था, आप 1 महीने पहले या कुछ दिन पहले मैं खुद को नासमझ समझता था या पढ़ाई में कमज़ोर समझता था, लेकिन अब मैं ज़्यादा बड़ा हो गया हूँ। तो आप खुद से भी तुलना कर सकते हो और खुद से तुलना करके आप अपनी दुःख और सुख का जो निर्माण है, वो कर सकते हो। एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ, मैंने एक बच्चे को सुनाई थी, तो उसको इस एग्ज़ाम्पल को थोड़ा-सा गहराई से समझने का कि हुआ क्या था कि मैंने उसे बोला कि देखो, तुम्हारे मन में बहुत मिठाई खाने का मन है, ठीक है? तो मैंने तुम्हें एक मिठाई ला के दे दी। तो मैंने उससे पूछा कि तुम अब क्या होगे, खुशी होगे, दुखी होगे? तो उसने बोला कि मैं खुशी होऊँगा। फिर मैंने बोला कि देखो, तुम्हारा जो दोस्त है, उसको मैंने तुम्हें एक मिठाई दी, फिर अब मैंने उस लड़के के दोस्त को 4 मिठाई दी। तो अब बोला कि देखो, अब मैं बोला कि अब दुखी हो गए, सुखी हो गए? तो बोला नहीं, अब तो मैं दुखी हो जाऊँगा क्योंकि उसको 4 मिली और मुझे 1 मिली है। तो कहीं न कहीं हम भी इस बच्चे की तरह ही हैं कि अपने दुःख और सुख का निर्माण ऐसे दूसरों से तुलना करके, दूसरों को देख के, दूसरों को छोटा करके या खुद को बड़ा दिखा के एक नई, कहते हैं ना, लूप, या कहते हैं एक इल्यूज़न खुद के लिए बनाते हैं। और इल्यूज़न का पूरा मकसद जो है वो कहीं न कहीं सुख ही है। या कभी-कभी जो मैंने पहले बोला था कि हम दुःख में रस लेते हैं, कभी-कभी आप खुद को कमज़ोर या खुद से काम नहीं करवाने के लिए या दुनिया को दोष देने के लिए खुद को दुखी भी कर लेते हो कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मेरे साथ दुनिया ने ऐसे किया, मेरे साथ दुनिया ने ऐसे किया। वो दुनिया ने किया हो, नहीं किया हो, लेकिन उसे कभी-कभार दुखी होने में भी रस मिल रहा है। और अधिकतर टाइम ये होता है कि कोई हम उस जब दुखी होते हैं तो हम कहीं न कहीं एक सहारा चाहते हैं कि अगर मैं खुद के बारे में दुखी बोल रहा हूँ कि मेरे साथ बहुत गलत हुआ, मैं तो बहुत अच्छा था, तो कोई सांत्वना देने के लिए आता है। और कभी-कभार कोई सांत्वना देने के लिए नहीं आता है ना, तो हम ही अपने मन में 2 इंसान बना लेते हैं और कहते हैं कि नहीं, तुम सही हो, तुम अच्छे इंसान हो। मतलब एक मन के 2 भाग कर लेते हैं और एक भाग कहता है, मतलब एक भाग भोला-भाला है और एक भाग खुद की जो जितनी भी अच्छी चीज़ें हैं वो उसको इकट्ठा करके बताता है तुम ऐसे हो, ऐसे हो, ऐसे हो। और जो दुनिया की दूसरी चीज़ें हैं उसको गलत बताने की कोशिश करता है। और ये 2 भाग आपस में लड़ते हुए, अब भाग भी क्या वो कहूँ, ये भी अगर बोलूँ तो 2 मान्यताएँ ही हैं। एक मान्यता आपका अहंकार हो गया और एक दूसरी मान्यता है उस अहंकार को पोषित करने के लिए, उस अहंकार को और मजबूत करने के लिए दूसरी मान्यताएँ बनी है। और ये दोनों और गहरे तल पे हमें एक, कभी-कभी इसीलिए मैंने बोला कि दुखी होने पे भी हम रस लेते हैं, क्योंकि उस टाइम पे जब आप दुखी होते हो तो उसके पीछे भी ये होती है कि दुनिया बुरी है, मैं अच्छा हूँ और मेरे साथ बुरा हुआ है। तो कहीं न कहीं उस अहंकार की तारीफ़ करने के लिए हम दुखी होते हैं। और दुखी होने का अर्थ ये भी है कि आप अच्छे हो। असल में हमने एक पहचान बना रखी है कि जो रोता है वही अच्छा होता है और जो हँसता है वो अच्छा नहीं होता है। तो ये इस तुलना में हम ये भी हो जाता है कि हम रोते हैं और सामने वाला हँस रहा है, तो रो तो हम रहे हैं लेकिन कहीं न कहीं हम अपने अहंकार को एक बता रहे हैं कि तुम अच्छे इंसान हो, इसीलिए तुम दुखी हो जाओ। तो इस दुःख में भी एक सुख छिपा है। और अगर हम असलियत में देखें तो ना तो कहीं दुःख है, ना तो कहीं सुख है। सब हमारी मान्यताओं का ही एक तनाव है, या मान्यताओं की जो 2 मान्यताओं के बीच की जो जीत-हार की लड़ाई है, ये हमारे भीतर दुःख और सुख का निर्माण करती है।